ये कहानी है एक ऐसे आदमखोर लोगों के गांव की जिसमें बाहर से आने वाली लड़कियों को किडनैप करके उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है और फिर उनसे दूध प्रोड्यूस किया जाता है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत अलग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। मूवी की शुरुआत होती है और एक कपल को दिखाया जाता है जो अपनी वेकेशंस एंजॉय करने कहीं जा रहे होते हैं। लड़की का नाम जेनेसिस और लड़के का नाम ईगल होता है। रास्ते में जेनेसिस को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो ईगल से गाड़ी को रोकने के लिए कहती है। फिर ईगल एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोकता है, लेकिन जब ये करीब जाके देखते हैं तो ये रेस्टोरेंट बंद होता है और वो जगह बिल्कुल वीरान पड़ी होती है। अब जेनेसिस को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाके जगह ढूंढने लगती है जहाँ पर उसे एक पर्स और एक मोबाइल मिलता है। लेकिन जेनेसिस इस पे ध्यान नहीं देती और वहीं वॉशरूम के लिए बैठ जाती है। उसके थोड़े दूर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी होती है, जिसका मतलब ये था कि ये गांव आदमखोर लोगों का है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहां से थोड़ा आगे जाके इन्हें सड़क पे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई होती है और वो ईगल से मदद मांगती है। ईगल उसकी मदद के लिए गाड़ी से बाहर निकल आता है, लेकिन वहीं जेनेसिस जब इस लेडी से बात करती है तो वो बहुत बदतमीजी से उसके साथ बात करती है, जिस पर जेनेसिस को बहुत गुस्सा आता है और वो ईगल को वहां से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब इन्हें भूख लग रही होती है और वो एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ ईगल एक वेट्रेस को 2 बर्गर लाने को बोलता है। वो बर्गर ले आती है, लेकिन जैसे ही ये इस बर्गर को खाते हैं इन्हें इसका टेस्ट बहुत अजीब सा लगता है। इसके बाद वो वहां से उठ के जाने लगते हैं। रेस्टोरेंट से निकलते हुए एक लड़का जेनेसिस को रोक के कहता है कि ये गांव बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन ईगल इसकी बात को सीरियस नहीं लेता और वो वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जेनेसिस ईगल को कहती है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। जिस पर ईगल उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें यहाँ कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं जहाँ ईगल उस गैस स्टेशन के ऑनर से पूछता है कि क्या यहाँ रात में रुकने के लिए कोई जगह है। जिस पर वो उसे बताता है कि यहाँ तो नहीं है, हाँ करीब ही एक केबिन है, वहाँ आप लोगों को रूम मिल जाएगा। इसके बाद ये दोनों उस तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ये वहां पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही बहुत सी गाड़ियां खड़ी होती हैं। इन गाड़ियों को देख के उन्हें लगता है कि यहाँ पहले से काफी सारे लोग हैं, लेकिन बाहर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जिसके बाद वो केबिन के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके वो देखते हैं कि केबिन तो पूरी तरह खाली पड़ा है और केबिन में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है। इतने में वहाँ एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि मैं इस केबिन का ऑनर हूँ और इसे मैं अकेला ही संभालता हूँ, इसलिए ज्यादा सफाई नहीं कर पाता। इसके बाद वो उनको रूम दे के वहां से चला जाता है। अब ये दोनों जब अपने रूम में जाते हैं तो वहां पास वाले बेड को दिखाया जाता है जिस पर काफी सारा खून लगा था, जिसका मतलब ये था कि यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। इसके बाद ये सो जाते हैं और दिखाया जाता है कि इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है जो बेड के नीचे से बाहर आता है और उसके मुंह पे अजीब सा मास्क लगा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और जेनेसिस को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे में बंद होती है और वहां पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पे अजीब सा मास्क लगा रखा था। जेनेसिस उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और दोबारा जेनेसिस को दिखाया जाता है जिसको अजीब तरह से बांध के रखा होता है और उसके पास एक लेडी खड़ी होती है जिसने वैसा ही अजीब सा मास्क पहना होता है। वो लेडी एक सिमंस वाला इंजेक्शन तैयार कर रही होती है, जिसके बाद वो इंजेक्शन जेनेसिस को लगाती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। इसके बाद जेनेसिस के पास 2 आदमी आते हैं जो उसे खोल के अपने साथ ले जाने लगते हैं और ले जाके उसे एक गोदाम में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ ईगल को दिखाया जाता है जहां उसे भी एक पिंजरे में बंद किया होता है और उसके आसपास ऐसे बहुत से लोग थे जो उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं। इसके बाद वहां कुछ आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं। वो उन हथौड़ों से एक पिंजरे में कैद आदमी के सर पे वार करते हैं जिसकी वजह से उसकी वहीं जगह पे डेथ हो जाती है। इसके बाद ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि उसकी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके कस्टमर्स को बेचा जा सके। कहानी आगे बढ़ती है और कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की पॉलीथिन पहनी होती है और वहीं वो एक आदमी को मिलके उसे पैसे देता है। दरअसल ये आदमी उसे बॉडी सप्लाई कर रहा होता है। इसके बाद वो उस केबन के ऑनर के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसा के यहाँ लाना होता है और वो आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग इंसानों का गोश्त बेचते हैं।
इसके बाद सीन चेंज होता है और उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सी लड़कियां पिंजरे में कैद होती हैं। इनमें बहुत सी लड़कियां ऐसी भी थीं जो प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे पैदा कर चुकी थीं। और अब ये लोग उन लड़कियों का दूध निकालने लगते हैं ताकि उसे अपने कस्टमर्स को बेच सकें। ये लोग सभी लड़कियों के दूध को मशीनों की मदद से निकाल लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रयू होता है। वो वहां से थोड़ा सा दूध लेके एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और उसे गालियां देने लगती है। इस बात पर एंड्रयू को गुस्सा आता है और वो उस लड़की को जान से मार देता है। इधर इस लड़की की मौत की खबर वहां के मालिक तक पहुंचती है और वो बहुत से लोगों को साथ लेके वहां पहुंच जाता है। ये सब देख के वो समझ जाता है कि ये सब एंड्रयू ने किया है। जिसके बाद वो अपने लोगों को एंड्रयू को तलाश करने भेज देता है, क्योंकि एंड्रयू ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। इसके बाद जेनेसिस को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में कैद होती है। वहीं उसे एक लड़की दिखती है जिसकी हालत काफी खराब होती है। जेनेसिस उस लड़की से बात करने लगती है और उससे बात करके उसे पता चलता है कि वो लड़की यहाँ कई सालों से कैद है। फिर जेनेसिस उससे पूछती है कि तुम यहाँ कई सालों से हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो पता होगा। जिस पर वो उसे बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जानने के बाद जेनेसिस काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो एक और लड़की को देखती है जिसे आज ही किडनैप करके यहाँ लाया गया है। वो लड़की काफी ज्यादा डरी होती है। जेनेसिस उसे समझाती है कि हौसला करो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंड्रयू को वो लोग पकड़ लेते हैं और जब उससे पूछा जाता है कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा, तो वो रोने लगता है और कहता है कि इस लड़की ने मुझे गालियां दी थी जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे मार दिया। अब एंड्रयू को एक सजा दी जाती है जिसमें सजा के तौर पे उसे सारे कैदियों में खाना बांटना था। इसके बाद एंड्रयू सभी कैदियों में खाना बांटने लगता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास जा रहे होते हैं जिससे जेनेसिस ने यहाँ से भागने का रास्ता पूछा था। और वो लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। इधर जेनेसिस ये सब देख के डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से किसी के आने की आवाज आती है, जिसे सुन के वो और ज्यादा डर जाती है। लेकिन दरवाजा खुलता है और वो देखती है कि वहां से ईगल अंदर आ रहा होता है, जो किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ पर आया था। और अब जेनेसिस को अपने साथ लेके भागने लगता है। लेकिन यहाँ से उन्हें बाहर भागने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए ये दोनों एक चर्च में चले जाते हैं। लेकिन चर्च में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये लोग किसी गार्ड को नहीं बल्कि ये जानवरों को अपना गार्ड मानते हैं। और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। इतने में वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसे देख के ये दोनों ही छुप जाते हैं। लेकिन वो आदमी इन्हें देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है, जिसे सुन के वो सभी आदमखोर उनका पीछा करने लगते हैं। इधर ये दोनों अपनी जान बचा के वहां से भाग रहे होते हैं कि इतने में ईगल का पाँव वहां फंस जाता है। ईगल तो वहीं फंस जाता है लेकिन वो जेनेसिस को वहां से भागने के लिए बोलता है। जेनेसिस तो वहां से भाग जाती है लेकिन वो लोग वहां आके ईगल के सर पे एक बड़ा सा पत्थर मारते हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जेनेसिस को दिखाया जाता है जो कि भागती हुई एक जगह पहुंचती है जहां एक आदमी पिंजरे में बंद होता है। जेनेसिस उससे वहां से भागने का रास्ता पता करने लगती है और वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ से भागने का बस एक ही रास्ता है। अगर तुम इनकी बस की चाबी ले लो किसी तरह तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो। और इन लोगों की बस की चाबी इनके घर की मेन विंडो के साथ रखी होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेनेसिस को एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि वहाँ डिलीवरी के लिए आई होती है। जेनेसिस भाग के उस आदमी की तरफ जाती है और उसके सर में हथौड़े से अटैक करती है। इसके बाद वो गाड़ी लेके वहां से निकल जाती है और सीधी उस जगह पे जाती है जहाँ उन लोगों ने उस नई लड़की को कैद किया होता है। अब जेनेसिस उस लड़की को बाहर निकाल के अपने साथ ले जाती है और इसके बाद सीधी उस घर में जाती है जिस घर में विंडो के पास उस बस की चाबी रखी होती है। जेनेसिस वहां से उस बस की चाबी को उठा लेती है जिसके बाद ये दोनों लड़कियां उस बस में चली जाती हैं। अब जेनेसिस बस को स्टार्ट करने लगती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है, जिसे देख के जेनेसिस बहुत खुश हो जाती है और उस लड़की को भी बताने लगती है। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इतने में जेनेसिस पीछे मुड़ के देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि इस बस में बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद ये लोग इन दोनों लड़कियों को मार देते हैं और उन्हें पका के अपने लिए डिनर बना लेते हैं। और यहीं इस मूवी का दी एंड हो जाता है।
जेनेसिस का हिम्मत ना आना और बाहर निकलने की कोशिश करना देख के लगता था कि वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मूवी का एंड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपसे मिलते हैं फिर किसी नए दिन किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।